बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 7 चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 119। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हम अलजेब्रा के चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कौन सी 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ थी जो कि हमने इस्तेमाल करनी है। उनमें सबसे पहले जो आपके पास है वो थी कि इफ़ वी हैव 2 ब्रैकेट्स, 2 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। एक ब्रैकेट में है x प्लस a, x प्लस b। x हमारे पास वेरिएबल है, a और b कोई सी कांस्टेंट वैल्यूज है। देन दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यानी पहले दोनों x थे तो एक्स स्क्वेयर, प्लस का साइन है। फिर हमने ब्रैकेट में जो दोनों कांस्टेंट हैं उनको ऐड करना है और इनटू x जो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल दोनों x ही हैं इसलिए एक दफ़ा x लिखेंगे, फिर हम प्लस लिखेंगे और वही जो दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं a और b उन्हें हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। यस, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी मीन्स दोनों हमारे पास कोई सी भी वैल्यूज हैं और हमारे पास वो दोनों वैल्यूज मुकम्मल स्क्वायर हैं, तो इसलिए हम इसको आगे फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और चाहे तो आप पहले माइनस और बाद में भी प्लस लिख सकते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 दी गई है आपके पास पेज नंबर 119 पे। फैक्टराइज करना है। इक्वेशन हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो हमारे पास जो आइडेंटिटी में सेकेंड आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें आप ये वाला पार्ट देखें, a स्क्वायर लास्ट में b स्क्वायर और बीच में 2 इंटू a इंटू b है, यानी पहला और आखिरी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए है। तो जब सवाल को आप देखते हैं, गौर करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, x स्क्वायर ऑलरेडी x स्क्वायर है, बीच वाले हिस्से को हमने वैसे ही लिख दिया, और लास्ट वाला पार्ट हमारे पास 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। 2 स्क्वायर मीन 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, एंड y स्क्वायर। अब जब आपने ये देख लिया कि पहला और तीसरा पार्ट दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, तो बीच का पार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। अब 3 स्क्वायर और x स्क्वायर चूंकि दोनों स्क्वायर हैं, इसे हम एक दफा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दफा लिखने के लिए हमने 3x को ब्रैकेट के अंदर लिखना है और दोनों का कंबाइन कॉमन स्क्वायर ऊपर डाल दिया। इस साइड पे भी 2 स्क्वायर y स्क्वायर में से 2y लिख के दोनों का कंबाइंड स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, बीच वाला पार्ट था 2 इंटू a इंटू b। ये a फर्स्ट पार्ट है, b सेकेंड पार्ट है, तो ये पार्ट a के इक्वल है और ये पार्ट b के इक्वल है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू a। a हमारे पास क्या है, 3x इंटू b हमारे पास है 2y। अब अगर आप इसे चेक करें तो 2 3s are 6, 6 2s are 12, तो हमारे पास यहाँ पर 12 मौजूद था। फिर है xy मौजूद है, जबकि ये पार्ट हमने
इन दोनों की मदद से और इस आइडेंटिटी की मदद से बनाया है और ये इसके इक्वल आ रहा है। इट मीन्स कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस आइडेंटिटी की टाइप की है। तो ये चीज किसके इक्वल होती थी? a प्लस बी होल स्क्वायर। हमने कहा ये a है, ये b है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? a प्लस, ये प्लस जो है 2 के साथ वाला है, 2y जो कि b के इक्वल है और ये ऊपर होल स्क्वायर आ गया जैसा कि यहाँ पर हमने दिया हुआ था। अब आप एक्सरसाइज 8.7 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स J, M, O, P हैं वो इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस्तेमाल में ला सकते हैं और ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है फैक्टराइज 4/9 a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 9b स्क्वायर। इसमें भी देखें हमारे पास जो आइडेंटिटी नंबर 3 है आप चेक कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो आप देखें ये पार्ट भी, इसमें भी देखें पहला और तीसरा हिस्सा दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। 4/9, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर वो ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर ही है, माइनस 4ab बीच का पार्ट मैंने वैसा ही रहने दिया और इस चीज को देखें कि ये वाला पार्ट भी कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। 9 3 का स्क्वायर एंड b स्क्वायर अपनी जगह पर हो गया। अब ये सब का सब देखें स्क्वायर्स हैं, तो क्यों ना हम इसको कॉमन स्क्वायर में लिख लें, मतलब 2/3 a को ब्रैकेट के अंदर लिखा और इन सब का स्क्वायर एक दफा ही बाहर हमने लिख दिया। लास्ट वाले में 3 स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, तो 3b और हमने होल स्क्वायर लिख दिया। अब दरमियान का पार्ट हम खुद बना लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर का पूरा हिस्सा है जो क्या है आपके पास 2/3a मल्टीप्लाई b का हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा है जो कि है 3b। अब जब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो आप देखें 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी आपके पास बच गया 2 2s are 4, ये आपके पास 4 लिखा हुआ है और AB इसका मतलब है कि इन दोनों की मदद से हमने जो ये हिस्सा बनाया ये इसके इक्वल है। सो हम आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए जब ये इसके बराबर होगी इक्वेशन तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है, तो ये a पार्ट है ये b पार्ट है और माइनस हमारे पास फार्मूले वाला है, तो 2/3a माइनस सेकेंड पार्ट क्या है 3b और इसका होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप एक्सरसाइज 8.7 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं K, L, N, Q, R वो इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसी मेथड को अप्लाई करते हुए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 120 फैक्टराइज 25x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। इस सवाल को देखें, इस सवाल में आपके पास सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स वाले जो हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 4 चेक करें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इट मीन्स कि ये दोनों जोन से हैं, चेक करें कंप्लीट स्क्वायर हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, माइनस तो मौजूद है। इस साइड को चेक करें 25 किसका स्क्वायर है 5 स्क्वायर, x स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है, 81 है 9 स्क्वायर क्योंकि 9 9s are 81, 5 5s are 25। अब कॉमन स्क्वायर लिखना है तो 5x लिख के ब्रैकेट में ऊपर कॉमन स्क्वायर माइनस 9y लिख के कॉमन स्क्वायर। अब ये देख लें इसके साथ इसको मैच करें, ये आपके पास a ऊपर स्क्वायर ये a स्क्वायर माइनस माइनस ये b है ऊपर स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b के लिए क्या होगा, ये देखें ये a था 5x प्लस 9y और सेकंड पार्ट कैसे बनेगा इसका 5x माइनस 9y, एक पार्ट प्लस में बनेगा और एक पार्ट माइनस में बनेगा। आपके पेज नंबर 120 पे किताब में साइड पे है चेक योर ब्रेन, उसमें 3 सवाल दिए हैं और वो तीनों फैक्टराइज के हैं। अगर आप इन सवालों को भी
देख लें और बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है LX माइनस MY प्लस MX माइनस LY। अब देखें ये 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से तो हमने कभी किए ही नहीं। हम जो आइडेंटिटीज यूज करते रहे हैं वहां तो सिर्फ 3 पार्ट होते थे या 2 पार्ट होते थे, तो क्यों ना हम इसको उसी हिस्से से उस तरीके की तरफ लेकर जाएं कि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। 4 में हम 2-2 हिस्सों का पेयर बना लेते हैं। अगर हम LX और LY का पेयर बना लें, यानी इनको तरतीब जो जैसे ये तरतीब 4 की दी हुई है, हम उसके बजाय खुद एक नई तरतीब दे लें। क्यों मैंने LX और LY को इकट्ठा इनका पेयर बनाया? क्योंकि इन दोनों में L कॉमन निकल आएगा। फिर प्लस MX और माइनस MY ये तरतीब बना ली, इन दोनों में हमारे पास M कॉमन निकल आएगा। सो देख लें इस पेयर में L कॉमन निकल आया। जब कुछ हम कॉमन ले लेते हैं तो बकाया को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ LX में से L कॉमन चला गया, X माइनस L कॉमन चला गया, Y रह गया। ये आपने प्लस लिखा। MX और MY में से M कॉमन है, आपके पास क्या बच गया? X माइनस Y। और इसको भी चेक करें, अगर यहाँ प्लस हो तब अंदर जो साइन होता है वही रहता है, लेकिन अगर कभी यहाँ माइनस होगा तो फिर कॉमन लेने के बाद अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें जिस तरह ये 2 हिस्से थे और हमने कॉमन निकाल के बकाया को लिखा था, अब इस सवाल के ये 2 हिस्से बन गए, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा। इन दोनों हिस्सों में x माइनस वाई पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन है क्योंकि वो दोनों में मौजूद है, तो हमने पूरी की पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बकाया बचता है उसे हम उसके साथ इनटू की फॉर्म में अगली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस x माइनस वाई को कॉमन लेने के बाद यहाँ L बच गया प्लस यहाँ M बच गया। इस तरह ये आपने फैक्टराइज कर दिया, मतलब कि इस इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन को फैक्टर्स में आपने तरतीब दे दिया, फैक्टर्स बना दिए, उसके टुकड़े करके लिख दिया। बी पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह है कि 2ab माइनस 6bc प्लस a माइनस 3c। यहाँ पर भी हमें तरतीब थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, रीअरेंज मतलब करना पड़ेगा ताकि हम अपने सवाल को आसान कर सकें। 2ab के साथ प्लस a मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि इन दोनों में a कॉमन निकल आएगा। फिर माइनस 6bc और माइनस 3c, इसमें से हमारे पास देखते हैं क्या चीज, एक तो c कॉमन निकल रहा है और कुछ और भी कॉमन है जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूं। अब देखें 2ab प्लस a में a कॉमन है, ठीक हो गया, हमने a लिख दिया, बाकी क्या बचा, यहाँ 2b बच गया प्लस ये एक a ही था जो चला गया, वहां पर 1 बच गया। माइनस 6 के प्राइम फैक्टर बनाए जो कि है 2 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि 2 3 6 होता है। तो अब इन दोनों में एक तो 3 कॉमन है। अब यहां देखिए ये माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है, 3 कॉमन था और c कॉमन था। यहां क्या बच गया, 2 बाकी बच गया और b बाकी बच गया, ठीक हो गई बात। अब चूंकि यहां माइनस था तो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, फिर अंदर वाली साइन जो यहां पर होता है वो चेंज हो जाता है। अब यहां माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और यहां क्या बचा, 3c पूरा कॉमन चला गया, यहां पर भी 1 बच गया। अब बच्चों इन दोनों में, इन 2 पार्ट्स में ये पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन निकल रही है, 2b प्लस 1 2b प्लस 1। हमने पूरी ब्रैकेट को कॉमन लिख दिया। यहां पर क्या बचा, इसको कॉमन लेने के बाद a बच गया माइनस यहां पर ये कॉमन लेने के बाद 3c बच गया। इस तरह हमने इस अलजेब्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। लास्ट में c हमारे पास है 4x² माइनस 9। आप देख लें आइडेंटिटी नंबर 4 आपने जो पढ़ी है कि अगर बीच में माइनस है, 2 टर्म्स ही हैं और दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, x² अपनी जगह पर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। अब इसे कॉमन स्क्वायर में लिखना है तो 2x और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब जब दोनों कंप्लीट स्क्वायर हों और बीच में माइनस हो तो हम इसे 2x प्लस 3 और फिर 2x माइनस 3, मतलब एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हम लिखेंगे। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3। ये करने के बाद बच्चों आप 8.7 में क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट हैं जो कि हमारे पास A B C D E F G H I हैं वो आप बहुत आसानी से
कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।